सबको यथा योग्य नमन। मैं 387 भाग लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इसमें दक्ष प्रजापति की तपस्या से प्रसन्न होकर माता भगवती पुत्री के रूप में उनके यहाँ अवतरित होती हैं। तो दक्ष प्रजापति की तपस्या से किस प्रकार माता भगवती प्रसन्न होती हैं, इस आत्म परिच्छेद के चतुर्थ अध्याय देवी भागवत महापुराण के एक श्लोक संख्या 1 से 10 तक आप देखिए। श्री महादेव उवाच अथैकदा जगत स्रष्टा प्राह दक्षं प्रजापतिं हर्षयन् शृणु पुत्र त्वं वक्षे तौ हितं वचः। प्रकृति परमा पूर्णा शम्भुनाराधिता स्वयं याचिता वनिता भावं तथेत्यङ्गीकृतं तया। तस्मादवश्यं कुत्रापि समुत्पन्ना महेश्वरी पतिम् आप्स्यति सा नूनं तत्र मे नास्ति संशयः। सा यथा त्वत्सुता भूत्वा हरपत्नी भविष्यति तथा प्रार्थये सद्भक्तया महाउग्र तपसा च ताम्। सा यस्य तनया लोके संभविष्यते भाग्यता सफलं जीवनं तस्य धन्यास्तत्पितरो अपि च। तस्मादत्र समुद्भूतां मायां तां जगदम्बिकां पुत्रीं प्राप्य जगद्वन्द्या सो जन्म सफलं कुरु। दक्षुवाच एवमेव पितर्नूनं यतिष्येतो शासनात् यथा सा मत सुता साक्षात् प्रकृति संभविष्यति। श्री महादेव उवाच इति उक्त्वा वेधसं दक्षा प्रजापतिरति दुर्तम् क्षीरोदतीरम् आसाद्य समाराधये अम्बिकाम्। क्षीरोदतीरम् आसाद्य समाराधयदम्बिकाम् दिव्यवस्त्र सहस्राणां निनाय तृतीयं मुने आराधयन् भगवतीमुपासादिभिः परैः। तथा तपस्यता सापि प्रत्यक्षं भवच्छिवा स्निग्धाञ्जनिभा चारुवरबाहो चतुष्टैः। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। माता भगवती को शंख ध्वनि के द्वारा प्रणाम। महादेव जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद सुनो, एक बार की बात है, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को हर्षित करते हुए बुलाकर कहा, पुत्र मैं तुम्हारे कल्याण की एक बात बताना चाहता हूं, तुम उसे सुनो। साक्षात भगवान शिव ने परमा पूर्णा प्रकृति की आराधना की है तथा उन्हें भार्या बनाने के विचार से उनसे प्रार्थना की है। इस पर उन प्रकृति ने वह बात स्वीकार कर ली है। अतः वह महेश्वरी कहीं न कहीं जन्म लेकर उन शिव को पति के रूप में अवश्य प्राप्त करेंगी।
इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। वह प्रकृति जिस प्रकार आपकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर शंभु की भार्या बने, इसके लिए आप अति कठोर तपस्या के द्वारा भक्ति पूर्वक उनकी प्रार्थना कीजिए। वह इस लोक में भाग्य से जिसकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होगी, उसका जीवन सफल हो जाएगा और उसके पितृगण भी धन्य हो जाएंगे। अतः इस जगत में उत्पन्न माया रूपिणी लोक वंद्या उन जगदम्बिका को पुत्री रूप में प्राप्त कर आप अपना जन्म सार्थक और सफल कर लीजिए। दक्ष कहते हैं, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा से निश्चित रूप से वैसा ही प्रयत्न करूंगा जिससे वह साक्षात प्रकृति रूपा जगदम्बा मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले। श्री महादेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर दक्ष प्रजापति अति शीघ्रता से क्षीर सागर के तट पर आकर जगदम्बा की आराधना करने लगे। मुनिवर, उन्होंने उपवास इत्यादि तपश्चरण से भगवती की आराधना करते हुए 3000 दिव्य वर्ष बिता दिए। इस प्रकार की तपस्या में रत दक्ष के सम्मुख भगवती शिवा प्रकट हो गईं। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था तथा वे 4 सुंदर विशाल भुजाओं से युक्त थी। तो देवियों सज्जनों, आप चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 10 तक आप सुने हैं। छोटा परिच्छेद है। इसके आगे 10 श्लोक संख्या के आगे अगले आत्म परिचय में सुनेंगे। आपसे निवेदन है, माता भगवती के इस कथा को अपने मोबाइल से दूसरे के पास जरूर भेजें, लाइक और सब्सक्राइब करें। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।